पहलवान सुशील कुमार का गैंगस्टर अवतार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सागर पहलवान की हत्या कैसे हुई, इसका एक वीडियो सामने आया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस वीडियो को खुद सुशील कुमार ने बनवाया था। इन सब के बीच एक और वीडियो हमारे पास है जिसमें सुशील कुमार, जी हां, ये पहलवान सुशील कुमार एक गैंगस्टर के साथ दिख रहा है। पूरे भारत के ऊपर ये कलंकित लगाया है कि गुरु हो गए, ऐसा काम किया है इसलिए। ये 4 मई वाली जो रात थी, ये कुश्ती के लिए काला दिन था। सागर हत्याकांड का सनसनीखेज वीडियो। मोबाइल में कैद वारदात का खौफनाक वीडियो। छत्रसाल स्टेडियम में सागर की हत्या का सच। पहलवान सुशील के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत। सागर हत्याकांड में पुलिस की जांच का दायरा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे आरोपी सुशील पहलवान के अपराध लोक की ऐसी कहानी सामने आ रही है जिसे सुनकर और देखकर किसी के भी पांव तले जमीन खिसक सकती है। कभी जिस सुशील पहलवान ने ओलंपिक्स में पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया था, आज वही सुशील कुमार सागर हत्याकांड की वजह से कानून के ऐसे दांव पेच में उलझ चुके हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली पुलिस के हाथ लगे वो वीडियो जो पहलवान सुशील कुमार की मुसीबतों को और बड़ा कर रहे हैं। पहली तस्वीर 4 मई को उस रात की है जिस रात छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या की गई, जबकि दूसरी तस्वीर के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर साल 2019 की है जिसमें पहलवान सुशील कुमार गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो उस वक्त का है जब पहलवान सुशील कुमार काला जठेड़ी के भाई की शादी में शामिल होने सोनीपत पहुंचे थे। इससे पहले कि पहलवान सुशील कुमार और गैंगस्टर काला जठेड़ी के कनेक्शन की कहानी बताएं, उससे पहले 4 मई के रात की उस वीडियो की कहानी समझना जरूरी है जिसने सुशील कुमार की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के हत्थे लगा ये वीडियो छत्रसाल स्टेडियम के उसी पार्किंग की है जहां सागर और उसके साथियों पर हमला किया गया था। करीब 1 मिनट के इस वीडियो को मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे सुशील कुमार के अलावा 10 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में पहलवान सागर धनखड़ जमीन पर बेसुध पड़ा है, जबकि सुशील कुमार हाथ में डंडा लिए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सुशील कुमार सागर पर डंडा मारने की कोशिश करते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे सागर धनखड़ हाथ जोड़कर खुद को छोड़ देने की अपील भी कर रहा है। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सागर के साथ हुई इस मारपीट में काला असौदा गैंग और नीरज बवानिया गैंग के बदमाश भी शामिल थे, जो मौकाए वारदात पर बाकायदा अपने साथ हॉकी स्टिक और पिस्तौल लेकर पहुंचे थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एक और आरोपी विजेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। टीकरी इलाके से गिरफ्तार विजेंद्र ने क्राइम ब्रांच के सामने कबूल किया है कि उसने सुशील के ही कहने पर छत्रसाल स्टेडियम में कुछ लोगों की पिटाई की थी। चारों लोगों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट्स इशूड थे सागर पहलवान मर्डर केस में, जिसमें मेन अक्यूज सुशील कुमार है। ये जो 4 लोग हैं इन सबके नाम भूपेंद्र एलियस भूपी, मोहित एलियस भोली, गुलाब और मंजीत हैं। इन सब की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स है और ये काला सौदा गैंग से जुड़े हुए हैं। दरअसल सागर हत्याकांड की ये कहानी इसलिए और ज्यादा संगीन हो गई है क्योंकि आरोपी पहलवान सुशील कुमार का गैंगस्टर कनेक्शन भी सामने आया है। साल 2019 के इस वीडियो को लेकर ये भी दावा किया जा रहा है। ये वीडियो गैंगस्टर काला जठेड़ी के भाई की शादी का है,
जिसमें पहलवान सुशील कुमार भी शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि जिस रात सागर धनखड़ के साथ मारपीट को अंजाम दिया गया, उस रात गैंगस्टर काला जठेड़ी का रिश्तेदार सोनू महल भी घायल हो गया था। दावा किया जा रहा है कि सागर की हत्या और सोनू के घायल होने की खबर से गैंगस्टर काला जठेड़ी पहलवान सुशील कुमार से दुश्मनी मान बैठा है। अब ये भी समझिए कि आखिर काला जठेड़ी है कौन। काला जठेड़ी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। काला जठेड़ी पर लूट, हत्या, उगाही जैसे कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में काला जठेड़ी पर कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा यूपी, चंडीगढ़ और हरियाणा में काला जठेड़ी का नाम पुलिस की फाइलों में दर्ज है। दावा किया जाता है कि ये दुबई और मलेशिया से अपना गैंग चलाता है। दिल्ली में काला जठेड़ी पर पहला मामला साल 2004 में दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी पर 1 लाख का इनाम रखा है, जबकि हरियाणा पुलिस ने काला जठेड़ी पर 7 लाख का इनाम रखा है। इस गैंगस्टर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सरगना भी माना जाता है। सागर हत्याकांड में पुलिस के हाथ जो वीडियो लगा है वो वारदात की बेरहमी को साफ बयां करता है। यही वजह है कि सागर की मां लगातार सुशील कुमार को फांसी दिए जाने की मांग कर रही है। नहीं तो मेडल के लायक है, जो इसने मेडल दिए हुए हैं सरकार ने इसको, और नहीं ये गुरु के लायक है। ये किसी भी खाने कोई ऐसी किसी भी का लायक नहीं है, और इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। ये नहीं गुरु कहने के लायक है और नहीं ये मेडलों का अधिकार है इस पर। बेटा मरना था, खो दिया बड़ा बेटा, मेरे बस का कुछ कहना भी नहीं। कितने लाऊं मैं अपने बेटे को, बता मेरे तो ना बोल जा बेटा। कभी पहलवान सुशील कुमार के कोच रहे रामफल को भी इस खबर ने बड़ा सदमा दिया है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस सुशील कुमार ने कुश्ती में देश को सम्मान दिलाने का काम किया, उसी सुशील कुमार ने कुश्ती पर कलंक लगा दिया। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, ये जो अभी पूरी न्यूज सुशील कुमार के आसपास आ रही है, क्या रिएक्शन है आपका? मेरा रिएक्शन तो यही है बेटा, जो बाकी पूरे समाज का और पूरे देश का रिएक्शन है कि ये एक कुश्ती के ऊपर एक कलंक है, धब्बा है। और मैं तो इसको कहूँगा कि ये 4 मई वाली जो रात थी, ये कुश्ती के लिए काला दिन था। वहीं दूसरी ओर सुशील कुमार के गांव बपरौला में भी किसी को यकीन नहीं है कि सुशील ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जो सुशील कुमार पर आरोप लगा है 302 का? हम तो भाई बचपन से देखता है, बढ़िया आदमी है, बढ़िया लड़का था, वैसे ऐसी बात ना कोई भी, बस सही था। अब किस्मत में जैसे उसकी हो गई तब वही उसके। उधर टिकरी कला गांव में सुशील कुमार के साथ कुश्ती लड़ने वालों का मानना है कि जांच के बाद सारा सच सामने आ जाएगा। सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई है हत्याकांड में। आप पहलवान हैं, रोल मॉडल हुआ करते थे वो तो? हाँ जी सर, हमारे रोल मॉडल हुआ करते थे। अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छी पहलवानी करते थे चतराल स्टेडियम में, और बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरे लिए तो स्टार है, वो स्टार ही रहेंगे, क्योंकि देश में पहले 2 ओलंपिक मेडल लेके आने वाले वही है। लेकिन स्टार तो मर्डर के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। गलती तो इंसान तो गलती हुआ पुतला ना हो जाती है। इसी बीच पूर्व खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि सुशील जैसे बड़े खिलाड़ियों को अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को आम लोग आदर्श की तरह देखते हैं और उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, एक अपना कैरेक्टर दिखाना, चरित्र लोगों तक दिखाना, क्योंकि जो नौजवान बच्चे हैं वो आपको एक उदाहरण मानना शुरू कर देते हैं। तो आपको आपका व्यवहार जैसा भी हो, आपको उसको और सुधारना पड़ता है। जिस तरह से आप खेल सुधारते हैं, उसी तरह से आप जो पब्लिक में आपका व्यवहार है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। भले ही सुशील कुमार ने अपनी कुश्ती से पूरी दुनिया का दिल जीता, लेकिन शायद गुस्से की आग ने सुशील कुमार को आज उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उनके लिए जेल के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। क्योंकि वारदात के बाद का जो वीडियो सामने आया है वो अपने आप में सुशील के गुनाह का साक्षात प्रमाण है।
इसी साल 7 फरवरी को उत्तराखंड में ग्लेशियर टूट गया था। ऋषिगंगा नदी पर बन रहे डैम को भारी नुकसान हुआ। वहां काम करने वाले लोग मारे गए थे। एक बार फिर से चमोली में ग्लेशियर का एक वीडियो सामने आया है। हालांकि वीडियो चमोली का ही है, इसके बारे में कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद चमोली प्रशासन एक्टिव है। क्या उत्तराखंड में फिर से ग्लेशियर तबाही मचाने वाला है? क्या चमोली में हिमालय की ऊंचाई से आफत आने वाली है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसे देखकर प्रशासन हरकत में आ गया? चमोली में ग्लेशियर इस बार टूटा तो क्या होगा? अगर नए वीडियो को लेकर किए जा रहे दावों में दम है तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी? क्या ऋषिगंगा नदी एक बार फिर से जोशीमठ में जलजला लाएगी? ऋषिगंगा के मुहाने से आई तस्वीर के बारे में बताएं, इससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। ये तस्वीरें याद है जब पहाड़ों के बीच से पानी की ऐसी धार बही कि सामने जो भी आया वो इसके जाल में फंसता चला गया और फिर कहां गया इसका पता तक नहीं चला। वो तारीख थी 7 फरवरी 2021। सुबह सुबह का वक्त था। जोशीमठ के पास एनटीपीसी डैम पर मजदूर और इंजीनियर काम कर रहे थे। तभी पहाड़ों से तबाही की आहट सुनाई दी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, जलजले ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। जोशीमठ के आसपास अफरा तफरी मच गई थी। कई लोग बेमौत मारे गए थे। कईयों का तो पता तक नहीं चला कि वो कहां चले गए। उस वक्त ऋषिगंगा नदी के रास्ते से ही तबाही आई थी। पानी के साथ बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ी से नीचे गिरे थे। इसकी चपेट में जो आया सब मलबे में मिल गया। 7 फरवरी को ऋषिगंगा नदी से ही तबाही आई थी। तब भी ग्लेशियर टूटा था और निचले क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ था। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें भी दावा कुछ इसी तरह का किया जा रहा है कि यदि समय रहते कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति पहले की तरह खराब हो सकती है। लगभग 1 मिनट के इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये तबाही से पहले का सबूत है। इसमें कहा जा रहा है कि ऋषिगंगा नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है वहां ग्लेशियर में दरार आ गई है। इसलिए ऐसी संभावना है कि आने वाले दिनों में यहां फिर से जलजला आ सकता है। इस बारे में जब हमने चमोली के डीएम से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी मिली है, जल्द ही इसकी जांच करवाई जाएगी। हम लोगों को भी ऐसी सूचना कहीं कुछ जगह से ऐसी वीडियो मिली है कि जिसमें लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पे दरारें पड़ने का संभावना हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी शासन में भी बात कर ली है और हम लोग एक टीम भी भेजेंगे जो इस चीज़ को एक बार वेरीफाई भी कर ले और अगर कुछ इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं तो फिर तदनुसार तब कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत से भी इस बारे में हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही वो नीति घाटी का दौरा कर लौटे हैं। उन्हें तो वहाँ कुछ गड़बड़ नहीं दिखा, लेकिन फिर भी वो एसडीआरएफ और आईटीबीपी की एक टीम वहाँ जरूर भेजेंगे। चमोली जिले के 4 दिन के भ्रमण पे गया था और मैं नीति घाटी भी गया हूँ, मैं जो है तपोवन भी गया, मैं नीति भी गया, पूरा क्षेत्र भ्रमण करके आया मैं। और कल ही मुझे भी अखबार से पता चला कि अखबारों ने जो छापा है, लेकिन आज मैंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि एक एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे भेजी जाए और एक आईटीबीपी की, और दोनों टीम अध्ययन करके आएगी कि सच्चाई क्या है। क्योंकि मैंने वहाँ लोकल पटवारी से भी बात की, एसडीएम से भी बात की, तो अभी कोई पुख्ता प्रमाण किसी पे नहीं है। सरकार इस वीडियो को लेकर संजीदा है, वो इसे गंभीरता से ले रही है। हालांकि अभी भी उस सवाल का जवाब नहीं मिला था जो इस वीडियो के साथ जुड़ा है। इस बार हमने एक्सपर्ट से बात की। इस वीडियो की बारीकी तो एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, लिहाजा हमने एक्सपर्ट से मुलाकात की। ये हैं प्रोफेसर एनपीएस बिष्ट, जो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के डायरेक्टर हैं। प्रोफेसर बिष्ट को जब हमने वीडियो दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो उसी जगह का है जहां से 7 फरवरी को तबाही आई थी, लेकिन इसे लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है।
हाँ, जो आपने वीडियो दिखाया वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही रौथी नाला है जिसमें कि 7 फरवरी को जो घटना हुई थी। वो नाले का उन्होंने एक बड़ा दूर से व्यू लिया है और उसमें कोई इस तरह की कोई घटना नज़र तो मुझे तो नहीं आ रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। और क्योंकि आजकल तापमान थोड़ा बहुत बढ़ा है तो जितना भी विंटर स्नो होता है वो मेल्ट आउट होता है, हल्का पानी तो नाले में आएगा ही आएगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा ना पानी आएगा, क्योंकि ऋषिगंगा का जो कैचमेंट है उसमें कम से कम 14 बड़े ग्लेशियर हैं, जिन ग्लेशियरों से पानी आएगा तो पानी का बहाव तो बढ़ेगा। तो उसमें ऐसे कोई पैनिक की अभी मुझे नहीं लगता कि कोई पैनिक वाली कोई बात है इसमें। ग्लेशियर में दरार पड़ना भी नेचुरल फिनोमिना है। प्रोफेसर बिष्ट ने बताया कि इसे क्रेवसेस कहा जाता है, इसलिए अगर कहीं दरार पड़ी है तो उसको लेकर ज्यादा पैनिक न करें। लेकिन प्रोफेसर ने यह भी कहा कि इसे हल्के में भी नहीं लेना चाहिए, ग्राउंड पर जाकर इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ऐसा है कि ग्लेशियर्स में दरारें बनती और बिगड़ती रहती हैं, इसे कॉमन फिनोमेना, हम लोग उसको क्रीवासेस कहते हैं, जिनको आप लोग दरार कहते हैं। वो क्रीवासेस जो है लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस क्रीवासेस होते हैं और ये इंडिकेशन होता है कि ग्लेशियर आइस मास मूव कर रहा है, वो उसका इंडिकेशन है। तो जब ये मूव करेगा ग्रेविटी के द्वारा नीचे स्लोप में तो उसमें हल्के क्रीवासेस डेवलप होते हैं। तो अगर ये क्रीवासेस देखना पड़ेगा कि ये क्रीवास कौन सा वाला है, और जब तक उस जगह पे परफेक्टली जाया नहीं जाएगा और उसका कोई इम्पैक्ट है फ्यूचर कोई ऐसा नज़र नहीं आएगा, तब तक हम इसमें कोई इस तरह की बातें और इस तरह के पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। नीति वैली से जो वीडियो सामने आया है उससे घबराने की तो जरूरत नहीं है। गर्मियों के दिनों में इस तरह की घटनाएं ग्लेशियर के आसपास होती हैं, इसलिए इसे लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें। हालांकि उत्तराखंड सरकार एक टीम भेज रही है जो जल्द ही ग्राउंड रियलिटी को परखने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। चमोली से प्रभात पुरोहित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। अजब प्रेम की गजब कहानियां फिल्मों में आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि कैसे इश्क में प्रेमी प्रेमिका किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। फिल्मी पर्दे के कलाकार रियल लाइफ में हमारे और आप जैसा दिखना चाहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में लोग उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि इश्क की कहानी मुकम्मल होने से पहले ही खत्म हो जाती है। अजब प्रेम की गजब कहानियों में आज कुछ ऐसी ही रियल स्टोरीज देखिए। मन से मन मिले, नजर से नजर तो इश्क है। दो दिलों का मिल जाना, उम्र भर साथ निभाने का वादा कर जाना और फिर एक साथ जिंदगी के सफर पर निकल जाना, यही इश्क है। इश्क में एक ही वसूली है कि उसका कोई वसूल नहीं है। आज एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें लड़की विदेशी और लड़का देसी है। ये कहानी दो प्यार करने वालों की है। लड़की का नाम है एडना और लड़के का पवन। लड़की दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस की है और लड़का यूपी के हरदोई का। फिलीपींस गणराज्य की एक महिला है जो भारत भ्रमण के उद्देश्य से यहाँ आई थी। अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार पवन कुमार नामक एक व्यक्ति हैं जो मझिला थाना क्षेत्र हरदोई के रहने वाले हैं। इनके साथ उनकी दोस्ती हुई थी, जिनके साथ वो महिला दिल्ली और उनके गांव में रहना पाया गया है। एडना और पवन की प्रेम कहानी साल 2019 में शुरू हुई। एडना और पवन की दोस्ती पहली बार फेसबुक के जरिए हुई। धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी तो एडना को पवन से प्यार हो गया। पवन से मिलने के लिए एडना इंडिया टूर के बहाने फिलीपींस से उत्तराखंड आई और वहीं देहरादून में रहने लगी। देहरादून से एडना दिल्ली आई, जहां पर पहली बार पवन और एडना की फेस टू फेस मुलाकात हुई। जब पहली बार एडना पवन से मिली तो मानो उसका हिंदुस्तान आना सफल हो गया। उसे लगा कि उसने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया। दोनों साथ साथ रहने लगे। लेकिन साल 2020 में जब भारत में कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो पवन की नौकरी चली गई। उसके बाद पवन एडना को लेकर दिल्ली से हरदोई चला गया। हरदोई के झिंझाना इलाके में पवन और एडना रहने लगे। दोस्ती हो या फिर हो इश्क, प्यार, मोहब्बत, इनकी असल परीक्षा तभी होती है जब हालात आपके खिलाफ हो। फिलीपींस से एडना आई तो थी पवन के साथ सारी जिंदगी बिताने के लिए, लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी के आगे एडना का प्यार जवाब दे गया।